नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। आज हम योगा प्रैक्टिस के 4th डे में हैं, तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रेचिंग और वार्म अप के साथ में कुछ योगासनों का अभ्यास। सबसे पहले अपनी कमर और गर्दन एकदम सीधी रखते हुए धीरे धीरे सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। इस समय आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अगर आप बैठ सकते हैं तो वज्रासन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वज्रासन में भी आपको बैठ के दिखा देती हूँ। इस प्रकार से दोनों पैरों को पीछे करते हुए, दोनों हाथों को आगे रखते हुए सांस भरेंगे धीरे धीरे और सांस छोड़ेंगे। चेहरे पे मुस्कान रहेगी। सारा ध्यान आपका सांसों पे केंद्रित रहेगा। सांसें बहुत ही धीमी गति से आपको लेनी है। पेट को फुलाते हुए सांसें भरनी है और पेट को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे सांसें छोड़नी है। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करना है। अपने शुभ दिन की शुरुआत आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, शुभ कार्य से कर रहे हैं, उसके लिए भगवान को धन्यवाद करना है। अब इसके बाद दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए, हाथों को आपस में जोड़ते हुए अपने ऊपर के हिस्से को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें धीरे धीरे। धीरे से वापस आए। अब दोनों हाथों को कंधे पे रखते हुए, हाथों को इस प्रकार से मिलाते हुए पहले क्लॉकवाइज 10 बार इधर से घुमाएंगे। फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों हाथों को अपनी दोनों तरफ फैलाते हुए एकदम सीधा रखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने शोल्डर्स को आपको टच करना है धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार सामने की ओर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हाथों को सीधा करते हुए, मुट्ठियों को बंद करते हुए हम पहले इसको अपनी रिस्ट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हाथों को खोलते हुए बंद करें। धीरे से वापस आ जाएंगे।
अब सुखासन में बैठते हुए कमर और गर्दन सीधी, आपकी पीठ एकदम सीधी रहेगी। अब एक हाथ को दूसरी तरफ रखते हुए हम साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को दूसरी तरफ झुकाएंगे। जितना बेंड हो सकते हैं उतना बेंड होइए। यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। वापस आएंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ करेंगे। हाथ को साइड में रखते हुए दूसरे हाथ को सीधा लाते हुए अपने साइड कमर में आप खिंचाव महसूस कर रहे होंगे। जितना आप खींच सकते हैं ऊपरी हिस्से को दूसरी तरफ ले जाइए। यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। वापस आएंगे। इसी प्रकार सीधा बैठते हुए कमर गर्दन सीधी, एक हाथ आपका कमर में रहेगा और दूसरा हाथ दूसरी तरफ। यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। वापस आएंगे। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। वापस आए। दोनों पैरों को मैट में फैलाते हुए सीधा एकदम बैठ जाएंगे। कमर और पीठ आपकी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। दोनों हाथों को सीधे रखते हुए इस प्रकार से हाथ सीधे रहेंगे। अब पैरों के जो पंजे हैं उनको हम आगे की तरफ खींचेंगे और फिर वापस लाएंगे। इनहेल, सांसों को भरते हुए सांसों को छोड़ते हुए एक्सहेल। इनहेल एक्सहेल। इससे काफ मसल में आपके खिंचाव आएगा। आपकी थाइस में खिंचाव आपको फील हो रहा होगा, महसूस हो रहा होगा। धीरे धीरे इसी प्रकार से जितना आप अपने आगे के पंजों को खींच सकते हैं बाहर की ओर उतना खींचेंगे। दोनों पंजों को एक दिशा में घुमाते हुए क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को ऐसे सीधा रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और धीरे धीरे आगे आते हुए दोनों पंजों को छूने का प्रयास करेंगे। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकिए और पंजे को छूने का प्रयास कीजिए। पैर के अंगूठे को वापस आइए। हाथ एकदम सीधे रहेंगे, कमर सीधी रहेगी, पैर आपके सीधे रहेंगे। केवल आपका ऊपर का हिस्सा आगे आते हुए आप अपने हाथों से पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। वापस आएंगे। अब अपने मैट पे सीधा खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को धीरे धीरे आपस में जोड़ते हुए ऊपर ले जाइए। ऊपर की ओर खिंचाव आप महसूस कर रहे होंगे और धीरे धीरे पंजे पे आने का प्रयास कीजिए।
ताड़ासन का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। चेहरे पे मुस्कान। आप अपनी पूरे शरीर में, पूरी बॉडी पे खिंचाव महसूस कर रहे होंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आइए। फिर से एक बार प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से फंसाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, सीधा एकदम। ऊपर के हिस्से को जितना खिंचाव महसूस कर सकते हैं, खींच सकते हैं ऊपर की ओर खींचिए और धीरे धीरे फिर पंजों पे आइए। बैलेंस बनाइए। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से हाथ नीचे। इसी प्रकार दोनों हाथों को ऊपर करते हुए हम नीचे की ओर आएंगे। हाथ एकदम सीधा ऊपर जाएगा, पंजों के साथ ऊपर जाएगा और धीरे से पैर को नीचे लाते हुए दोनों हाथ नीचे आएंगे, इस प्रकार से। अभ्यास करेंगे इसका हम 10 बार। शुरुआत करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को थोड़ा थोड़ा सा फैलाते हुए, कमर और गर्दन सीधी। दोनों हाथों को फैलाते हुए साइड में हम ऊपर के हिस्से को केवल सामने की ओर हाथों के साथ में ही इस प्रकार से बेंड करेंगे। वापस लाएंगे, दूसरी तरफ करेंगे। सांसों को इनहेल करते हुए धीरे धीरे एक्सहेल करते रहिए। आपका ध्यान सांसों पे केंद्रित रहना चाहिए। धीरे धीरे आपको सांस लेनी है, बहुत तेजी से सांसें नहीं भरनी है। हाथों को नीचे। इस प्रकार पैरों को शोल्डर डिस्टेंस में बढ़ा फैलाते हुए दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे और दूसरे हाथ को वापस साइड में ले जाते हुए ऊपरी हिस्से को बेंड करेंगे। पैर आपके सीधे रहेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। Five, 4 3 2 1। अब इसी प्रकार सीधे खड़े होते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और आगे की तरफ झुकते हुए अपने पैरों के पंजों को छूने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए इस प्रकार से कमर गर्दन सीधी, धीरे धीरे नीचे आएंगे और अपने पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास करेंगे। वापस आएंगे। इस अभ्यास को हम 10 बार दोहराएंगे। 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पे होल्ड करेंगे। आप अपने काफ मसल में खिंचाव महसूस कर रहे होंगे। धीरे धीरे सांसों को भरते और छोड़ते रहिए। इनहेल एक्सहेल करते रहिए। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आइए। वापस से सुखासन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी। अब दोनों पैरों को बाहर की ओर फैलाते हुए, जितना आप फैला सकते हैं फैलाइए। कमर आपकी सीधी रहेगी और दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ते हुए पैरों की तरफ आगे का हिस्सा ले जाते हुए जितना आप बेंड हो सकते बेंड होएंगे और फिर इस प्रकार से वापस आएंगे। देख लीजिए, इस धीरे धीरे आगे की ओर जितना हिस्सा आप आगे की ओर बेंड कर सकते हैं बेंड कीजिए और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर। इसको हम 5-5 बार दोनों तरफ से दोहराएंगे। दोनों का हाथों को जोड़ते हुए आगे की ओर ले जाएंगे। 1 2 3 4। जितना आप पैरों को फैला सकते हैं उतना अच्छा है। अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा नहीं फैल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा एक साथ प्रेशर नहीं डालना है। धीरे धीरे आप प्रयास करते रहेंगे योगा अभ्यासों का, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी भी स्ट्रेच होती जाएगी, खुलती जाएगी, सॉफ्ट होती जाएगी, फ्लेक्सिबल होती जाएगी और आप सभी आसनों को धीरे धीरे आसानी से कर पाएंगे। आई होप अभी तक जो मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर किए हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे, आप उनका अभ्यास कर रहे होंगे अपने घर पे रहते हुए। वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ अभ्यासों के दौरान कोई तकलीफ़ हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी प्रकार आप और हम मिलके अभ्यास को निरंतर रख पाएँ, जिससे कि आपको भी लाभ मिलेगा और आगे चल के लगातार करते रहने से आपका अभ्यास सरल होता जाएगा। अब इसी प्रकार हम दूसरी तरफ करेंगे। आगे के हिस्से को, ऊपर के हिस्से को आगे की तरफ बेंड करते हुए पीछे की ओर आएंगे। चेहरे पे मुस्कान, आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे। धीरे धीरे इनहेल एक्सहेल निरंतर स्थिति में सरल तरीके से करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने शरीर पे, बॉडी पे नहीं डालना है आपको और सांसों को तेजी से जल्दी जल्दी नहीं भरना। अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि आपकी सांस फूल रही है या आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वहीं पे आप रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए और फिर से योगा का अभ्यास जारी रखिए। अब दोनों पैरों को सामने लाते हुए पीछे की ओर लाएंगे और इस प्रकार से दोनों पैरों पे बैठते हुए पैरों को जितना फैला सकते हैं बाहर की ओर फैलाएंगे। मलासन में आएंगे। अपने हाथों से अपनी जंघाओं को, थाइस को पीछे की ओर धक्का देंगे जितना आपसे हो सकता है। अगर आप नए हैं, वजन आपका ज़्यादा भारी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप नॉर्मल इस तरीके से दोनों हाथों को आगे रखते हुए, सहारा लेते हुए भी शुरुआत में आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं।
जितनी देर आपको होल्ड कर पाए उतनी देर होल्ड कीजिए और वापस अपनी स्थिति में आ जाएं। चेहरे पे मुस्कान, यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे। अब मल आसन में ही वेरिएशन करते हुए दोनों थाइस को इस तरह से पकड़ते हुए आपको कमर सीधी रखते हुए पहले दाएं घुटने को आगे की तरफ ले जाना है और फिर उसके बाद में वापस लाते हुए बाएं घुटने को, जांघों को नीचे की ओर टच करना है इस प्रकार से। 5 4। ये योगासन खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस में आपकी हेल्प करते हैं। साथ साथ में अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं, पेनफुल पीरियड्स हैं, उसमें भी आपको हेल्प करते हैं और उनको आसान करते हैं। वैसे तो ये आसन सभी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन खासकर महिलाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। अगर धीरे धीरे रोज इनका अभ्यास किया जाए तो ये आपको हेल्प करते हैं। अब वापस से सुखासन में बैठ जाते हैं। कमर गर्दन सीधी, धीरे धीरे सांस भरते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं। बॉडी को रिलैक्स करते हैं, धीरे धीरे सांस भरते हैं और धीरे धीरे पेट को अंदर लाते हुए छोड़ते हैं। चेहरे पे मुस्कान, आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे और भगवान को धन्यवाद करेंगे कि आप सुबह के समय या जब भी आपको समय मिले आप योगाभ्यास कर पा रहे हैं और आपको योगाभ्यास के सभी लाभ मिल रहे हैं। अब इस प्रकार से मैट पे अपने पैरों को फैला लीजिए, कमर गर्दन सीधी और पीछे की ओर सीधा लेट जाइए। दोनों पैरों को पीछे की ओर लाते हुए, पेट की तरफ लाते हुए बेंड करेंगे और धीरे धीरे अपने चेस्ट की तरफ लाएंगे। गर्दन को आप अपने घुटनों में टच करने का प्रयास करेंगे। जितना आपसे हो सकता है शुरू में उतना ही कीजिए। पंजे आपके बाहर की ओर खींचे हुए रहेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। यहाँ पे हम पवन मुक्तासन का अभ्यास कर रहे हैं। फिर से करेंगे, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। पैरों को सीधा करके यहाँ पे हम 10 सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे। लंबी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। आपकी आंखें खुली रहेंगी। आप सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। धीरे से पैर को मोड़ते हुए, करवट लेते हुए इसके पास धीरे धीरे उठ के वापस से सुखासन पर बैठ जाएंगे। दोनों हाथों पे इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा ले लेंगे। चेहरे पे मुस्कान, सांसों को भरेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। पेट बाहर की ओर निकालते हुए पेट फुलाएंगे, सांसों को भरेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं कीजिए।
धीरे धीरे सांसों को पेट को अंदर की ओर खींचते हुए छोड़ेंगे। सांसों को भरेंगे। सांसों को छोड़ेंगे। दोनों हाथों को मिलाते हुए आपस में रब करेंगे। हाथों को आगे लाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आशा करती हूँ कि आज का अभ्यास भी आपके लिए आसान रहा होगा, आसान तरीके से आप इसको कर पाए होंगे। दूसरे दिन इसका अभ्यास ज़रूर कीजिए जिससे कि आपकी बॉडी धीरे धीरे खुलने लगे। उसमें स्ट्रेचिंग के द्वारा, वार्म अप के द्वारा आपकी बॉडी जब खुलने लगेगी वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी और सभी आसनों को आप बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से कर पाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप देख पाएँ और मेरे साथ में योगा अभ्यास को निरंतर जारी रख पाएँ। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले योगा अभ्यास के चरण में। तब तक के लिए नमस्कार।